कुलदीप जी ऑफिस से निकलकर अपना बाइक स्टार्ट कर ही रहे थे कि मोबाइल की घंटी बजने लगती है। देखा तो उनकी पत्नी सुशीला जी का कॉल आया था। सुशीला जी बोलती है, सुनिए, आते वक्त 2 किलो कैरी लेकर आइएगा, अचार डालना है। कुलदीप जी ठीक है कह के अपना बाइक स्टार्ट करके निकलते हैं। थोड़ी दूर निकलने के बाद उन्हें सड़क किनारे बिल्कुल ताज़े केरी बेचता हुआ एक बीमार सा बुजुर्ग आदमी एक छोटे बच्चे को गोद में लिया दिख गया। वैसे तो वो फ्रूट्स हमेशा पांडे जी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ही लेते थे, पर आज उन्हें लगा कि इन्हीं से ही खरीद लूँ। उन्होंने पूछा, दादाजी कैरी कैसे दे रहे हो? बुजुर्ग बोला, बाबूजी 50 रुपये किलो। कुलदीप जी बोले, 2 किलो लूँगा, 40 करके दे दो। बुजुर्ग ने कहा, 45 से कम में दे नहीं सकता, हमें भी अपना परिवार चलाना है बाबूजी। कुलदीप जी बोले, 40 करके देना है तो बोलो। बुजुर्ग ने नाह में गर्दन हिला दिया। कुलदीप जी भी बिना कुछ कहे वहाँ से चल पड़े और सीधा पांडे जी की दुकान पर पहुँचे। वहाँ जाके कैरी का भाव पूछा तो वो बोला 60 रुपया किलो। कुलदीप जी बोले, हमेशा तुमसे ही तो ले रहा हूँ, ठीक से भाव लगाओ। तो उसने ऊपर लगी बोर्ड की तरफ इशारा कर दिया जहाँ लिखा था, मोल भाव करने वाले माफ़ करें। कुलदीप जी चुपचाप वहाँ से निकलकर बाइक स्टार्ट किए और अपने ऑफिस की तरफ मोड़ दिए। फिर वो बुज़ुर्ग के पास पहुँच गए। बुज़ुर्ग बोला, बाबूजी आप कैरी दे दूँ क्या? पर बाबूजी 45 से कम में नहीं दे सकता। कुलदीप जी मुस्कुराकर बोले, 3 किलो दे दो और पैसे की चिंता मत करो। बुजुर्ग की आंखों में खुशी झलक रही थी। कैरी देते हुए बुजुर्ग बोला, बाबूजी मेरे पास थैला नहीं है, आपके पास झोला है क्या? कुलदीप जी ने हाँ है ना कहते हुए अपना बैग पकड़ा देते हैं। बुजुर्ग बैग में कैरी डालते हुए बोलने लगा, बाबूजी जब मेरा बेटा जिंदा था तो मैं भी ठेले में फल सब्जी बेचा करता था। मेरा बेटा गांव से सब्जी और मंडी से फल ले आता था और मैं बेचा करता था। पर क्या करे बाबूजी, होने को कौन टाल सकता है। बेटे की बीमार से सब कुछ गया, जो थोड़ा बहुत जमा था वो भी बेटे के इलाज में गया और बेटा को भी नहीं बचा सके। बहू भी इस नाबालग को छोड़ के किसी गैर के साथ भाग गई। घर में मेरी पत्नी है जो ज़्यादातर ही बीमार रहती है। यही सब बिक्री करके जो पैसा मिलता है उसी से सभी के लिए राशन ले आता हूँ बाबूजी। इतना कहते कहते बुजुर्ग की आंखों में आंसू छलक गए। कुलदीप जी ने 500 का नोट बुजुर्ग को दिया तो बुजुर्ग बोला, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं है। कुलदीप जी बोले, दादाजी कोई नहीं, पूरे रख लो। कुलदीप जी ने और एक 500 का नोट पकड़ाते हुए बोला, कल से मैं आपसे सब्जी भी खरीदूंगा। ऐसा करना, सुबह गांव से सब्जी इकट्ठा करना और शाम को ले आना। कल फिर 1000 रुपये दूंगा। मंडी से फ्रूट्स भी ले आना। बुजुर्ग कुलदीप जी की ओर देखता ही रह गया। कुछ कहता तब तक कुलदीप जी अपने घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर कुलदीप जी ने अपनी पत्नी से कहा, ना जाने हम क्यों हमेशा गरीब, असहाय, मुश्किल से अपना पेट पालने वाले, रोड किनारे उचित दर में अपना सामान बेचने वाले से ही मोल भाव करते हैं और बड़ी दुकानों में मुंह मांगे पैसे दे आते हैं। शायद हमारी दृष्टिकोण बिगड़ रही है। ज़रूरतमंद को उचित दाम ना देकर हम दिखवाटी पे आ जाते हैं। अगले दिन कुलदीप जी ने बुजुर्ग को 1000 रुपया देते हुए कहा, कल से मंडी से फ्रूट्स ले आना। पैसा देने की चिंता मत करना, मैं यहाँ से जब भी कुछ खरीदूंगा उसी से चूक जाएंगे। कुलदीप जी ने ऑफिस जाके सभी स्टाफ को वो दास्ता सुनाया और सभी को उसी बुजुर्ग से फ्रूट्स सब्जी खरीदने को आग्रह किया। तो सभी ने बुजुर्ग से खरीदना प्रारंभ किया और सभी ने बुजुर्ग को थोड़ा मदद भी किया। देखते ही देखते दादाजी ने ठेला पे बेचना शुरू कर दिया। बुजुर्ग दादाजी अब बहुत खुश था। एक दिन कुलदीप जी ने हमेशा की तरह उसके पोते ना देखने पर पूछा तो वो बोला उसने अपने पोते को भी स्कूल में भर्ती कर दिया। कुलदीप जी मन ही मन बहुत खुश हुए। अब अच्छे खान पान से उनकी पत्नी भी स्वस्थ हो चुकी थी। बुजुर्ग हर दिन कुलदीप जी को दुआ देते नहीं थकता। कुलदीप जी को भी अपनी बदलती सोच और एक असहाय परिवार को सहायता करने की संतुष्टि से उनको सुकून मिलता है। दोस्तों, अपने जीवन में किसी असहाय बेसहारा की मदद एक बार जरूर कर लेना। मुझे लगता है अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कर्मों से ज़्यादा संतुष्टि उस कर्म में मिलेगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को
लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।